नमस्कार दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि महाभारत धर्म की अधर्म पर जीत की कहानी थी। पांडव अच्छे थे और कौरव बुरे। हमें यही सिखाया गया कि अच्छे लोगों को स्वर्ग मिलता है और पापियों को नरक मिलता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत के अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसने धर्मराज युधिष्ठिर तक को हिला के रख दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, जब युधिष्ठिर शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचते हैं तो वहां उन्हें अपने भाई अर्जुन या भीम नहीं, बल्कि सिंहासन पर बैठा दुर्योधन दिखाई देता है। जी हाँ, वही दुर्योधन जिसने द्रौपदी का अपमान किया और महाभारत का विनाशकारी युद्ध करवाया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने पाप करने के बावजूद दुर्योधन स्वर्ग के मजे ले रहा था और पांडव नरक की आग में जल रहे थे? आज के वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र युद्ध के कई सालों बाद, जब पांडवों ने अपने राजपाट छोड़कर संन्यास लेने और हिमालय के रास्ते स्वर्ग जाने का फैसला किया। इसे स्वर्गारोहण पर्व कहा जाता है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। द्रौपदी और 4 पांडव भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव रास्ते में ही गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनके गिरने का कारण उनके अपने अपने दोस्त थे। जैसे अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर घमंड था और नकुल को अपनी सुंदरता पर। केवल युधिष्ठिर ही थे जो सशरीर स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए, क्योंकि वो धर्म के मार्ग से कभी नहीं डिगे थे। देवराज इंद्र खुद उन्हें अपने रथ में ले आए थे, लेकिन असली झटका उन्हें तब लगा जब वो स्वर्ग के अंदर दाखिल हुए। स्वर्ग में घुसते ही युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन एक भव्य सिंहासन पर बैठा है और देवताओं जैसा तेज उसके चेहरे पर है। युधिष्ठिर गुस्से से भर गए। उन्होंने कहा, जिस पापी की वजह से पूरी दुनिया का विनाश हुआ है, जिसने अपनों का खून बहाया, वो यहाँ स्वर्ग में देवताओं के साथ कैसे बैठ सकता है? मुझे ऐसे स्वर्ग में नहीं रहना जहाँ दुर्योधन हो। तब नारद मुनि ने युधिष्ठिर को शांत किया और उन्हें पहला कारण समझाया। पहला कारण यह था, क्षत्रिय धर्म और वीर गति। नारद जी ने बताया कि दुर्योधन भले ही अधर्मी था, लेकिन उसने एक क्षत्रिय का धर्म पूरी तरह निभाया। उसने युद्ध के मैदान में कभी पीठ नहीं दिखाई। वह निडर होकर लड़ा और कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर वीर गति को प्राप्त हुआ। शास्त्रों के अनुसार जो योद्धा धर्म युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राण त्यागता है, उसके सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और उससे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दुर्योधन के पापों का नाश उसकी मृत्यु के तरीके से हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, अगर दुर्योधन यहाँ है तो मेरे भाई और द्रौपदी कहाँ हैं? देवदूत उन्हें एक अंधेरी और डरावनी जगह ले गए, नरक। वहाँ युधिष्ठिर ने अर्जुन, भीम और कर्ण को तड़पते हुए देखा। यह देखकर युधिष्ठिर टूट गया। उन्होंने फैसला किया कि वो स्वर्ग में नहीं, बल्कि अपनी भाइयों के साथ नरक में ही रहेंगे। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह त्याग और प्रेम दिखाया, अचानक सारा नज़ारा बदल गया। नरक गायब हो गया और वहाँ वापस स्वर्ग की सुंदरता आ गई। तब इंद्रदेव ने उन्हें दूसरा और असली कारण बताया। दरअसल दुर्योधन का स्वर्ग में होना और पांडवों का नरक में होना यह एक माया थी और कर्मों का गणित था। दुर्योधन, उसने जीवन भर पाप किए थे, लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए थे। उसे पहले उसके थोड़े से पुण्य का फल दिया गया ताकि बाद में वो लंबे समय तक अपने पापों की सजा भुगत सके। पांडव, उन्होंने जीवन भर धर्म का साथ दिया, लेकिन उनसे भी कुछ गलतियाँ हुई थीं। इसलिए उन्हें पहले थोड़े समय के लिए नरक देखना पड़ा ताकि उनके पाप कट जाएं और वो हमेशा के लिए स्वर्ग में रहें। तो दोस्तों, महाभारत का यह अंतिम अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म का नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वो धर्मराज हो या दुर्योधन। हर किसी को अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल अलग अलग भोगना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या दुर्योधन को थोड़ी देर के लिए भी स्वर्ग मिलना सही था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह पौराणिक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।